कोई भी हाइड्रेटिंग मास्क यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट हाइड्रेटिंग मास्क बनाने के लिए एक बोल में 1 टीस्पून एलोवेरा जेल और 1 to 2 टीस्पून रोज़ वाटर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एलोवेरा सनबर्न ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है। एलोवेरा की नेचुरल न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। एलोवेरा स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है और ये सारे स्किन टाइप्स के लिए बहुत ही अच्छा है। रोज़ वाटर स्किन की पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है और ये स्किन को हाइड्रेट, रिवाइटलाइज, मॉइस्चराइज एंड सूद करता है। रोज़ वाटर की एंटीऑक्सीडेंट तत्व स्किन सेल्स को रीजेनरेट और स्ट्रेंथन करता है। अब इस मास्क को 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दीजिए। सेकंड हाइड्रेटिंग मास्क बनाने के लिए मैं खीरा और ऑरेंज का इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले हाफ खीरे को ग्रेट करना है। अब इसका जूस निकाल लीजिए। खीरे का जूस एक नेचुरल टोनर है, इसमें कूलिंग तत्व है और ये डल ग्रीसी कम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है और ये एस्ट्रिंजेंट तत्व की तरह काम करके स्किन को क्लीन करता है। ये सनबर्न को ठीक करता है और ओपन पोर्स को मिनिमाइज करता है। इस खीरे के जूस में मैं थोड़ा सा ऑरेंज जूस भी ऐड कर रही हूँ। ऑरेंज जूस में भरपूर मात्रा में विटामिन सी है जो स्किन टेक्सचर और कलर को इम्प्रूव करता है और ऑरेंज पील में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो एक्सेस ऑयल को मेंटेन करता है। अब इसमें मैं ऑरेंज पील की कुछ छोटे छोटे टुकड़े ऐड करूँगी क्योंकि ऑरेंज पील में ऑरेंज जूस से ज़्यादा विटामिन सी पाए जाते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून रोज़ वाटर ऐड कीजिए। आप सिर्फ खीरे के जूस से या फिर ऑरेंज जूस से इस मास्क को बना सकते हैं। इसे यूज़ करने से पहले फ्रिज में 5 से 10 मिनट ठंडा होने के लिए रख दीजिए। थर्ड हाइड्रेटिंग मास्क बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वाटरमेलन मतलब तरबूज। अब एक बोल में इस तरीके से इसे कलेक्ट कीजिए, फिर एक फॉर्क से इसे स्मैश कर लीजिए। अब इसका जूस एक बोल में कलेक्ट कर लीजिए। वाटरमेलन में भरपूर मात्रा में लिकोपेनी, विटामिन सी एंड विटामिन ए होते हैं। ये विटामिन स्किन पोर साइज को मिनिमाइज करता है और सेबेसियस ग्लैंड से एक्सेस ऑयल सिक्रेशन को कम करता है और ये डल स्किन को भी रिजुविनेट करता है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून रोज़ वाटर ऐड कर रही हूँ। यूज़ करने से पहले इस मास्क को फ्रीज में रख के ठंडा कर लीजिए। ये रहे